तो यार इनाजुमा 11 ओरैन तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? इनाजुमा 11 का फ्यूचर क्या है? सारे इनाजुमा 11 फैंस का एक ही सवाल, इसके बाद का सीरीज कब आएगा, नया सीजन कब आएगा? देखो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पूरे मामले को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखो शुरू से लेके एंड तक, तुम्हें समझ आ जाएगा इनाजुमा 11 के आगे की प्लानिंग्स क्या है। जब ये अनाउंस किया गया कि एपिसोड 49 पे ओरैन का एंड होगा तो सभी के मन में एक ही सवाल, इतनी जल्दी? और उसके बाद बहुत ही जल्दी एपिसोड्स को दिखाया गया, बहुत रस एपिसोड बन गया क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा था और ऐसा बोला गया था कि इनाजुमा ओरैन की सीरीज सबसे लंबी सीरीज होगी, एपिसोड 90 तक मिनिमम जाएगा। लेकिन बहुत सारे बाहर के प्रेशर के कारण बहुत जल्दी इसको एंड करना पड़ा और लास्ट में बहुत ही तेजी से हर एक चीज दिखाया गया और ओरैन एंड हो गया। और उसके बाद ऐसा बोला गया कि इनाजुमा ओरैन के बाद इनाजुमा 11 की सीरीज एंड हो जाएगा। देखो मायूस मत हो जाओ, ये पहले की बात है, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया अभी। तो फिर ऐसा बोला गया था क्योंकि इनाजुमा 11 जापान में ज्यादा देखा नहीं जा रहा था जितना पहले देखा जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनाजुमा 11 जापान से ज्यादा यूरोप पे पॉपुलर है, यूरोप पे बहुत ही ज्यादा देखा जाता है इनाजुमा 11 और यूएस पे भी बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसा बात हुआ कि जापान में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था और प्रोडक्शन का जो टारगेट होता है वो है जापानीज ऑडियंस का टारगेट। और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एनिमे का क्रेज बढ़ गया था, नए नए बहुत सारे एनिमेस आ रहे थे, इसलिए जापानीज में तो उसका ही दंगल चलता है एनिमे का, इसलिए इनाजुमा 11 कहीं पे थोड़ा फीका पड़ रहा था जापान पे। और जो यूरोप का इनकम होता है ना, वो राइट्स देने के बाद पूरा का पूरा रेवेन्यू यूरोप पे ही होता है, वहाँ पे जापान का कोई फायदा नहीं होता। तो फिर पूरा का पूरा जो टारगेट ऑडियंस होता है वो जापानीज ऑडियंस होता है, और वहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट में फीका पड़ जाता है कुछ भी तो फिर बजट लो हो जाता है। देखो इनाजुमा 11 एक बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइज है, उनको सिर्फ एनिमे नहीं मांगा और गेम सीरीज के ऊपर भी कंसंट्रेट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो गेम सीरीज एरिस का आने वाला था वो भी 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, 2020 के मार्च को भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं। और नाम भी बदल दिया गया एरिस के गेम सीरीज का, और उसके बाद ओरैन का भी गेम सीरीज का काम है। और इन सारे चीज़ों के लिए बहुत ही बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो यहाँ से फिर से एनिमे को कंटिन्यू करते हैं तो वो शायद मनी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, और क्या पता बीच में जो सीरीज चल रही थी वो बंद हो जाए। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अभी एनिमे को थोड़ी देर के लिए स्टॉप रखा है, अभी गेम सीरीज को बाहर निकालेंगे, मांगा को मैनेज करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, उसके बाद न्यू सीजन के बारे में वो लोग सोचेंगे। और इनाजुमा 11 के मर्चेंडाइज भी बिकते हैं, इसलिए उसके लिए भी अच्छा खासा बजट होना जरूरत है। तुम सामने देख सकते हो कितने सारे शॉप्स में इनाजुमा 11 के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और इन सारे चीजों को मैनेज करने के लिए बड़ा बजट तो लगेगा ही। लेकिन कुछ दिनों पहले अकिहिरो हिनो जो इनाजुमा 11 या फिर कह सकते हो लेवल 5 के फाउंडर और सीईओ है, उन्होंने एक इंटरव्यू पे बोला कि इनाजुमा 11 कंटिन्यू तो होगा फ्यूचर में, लेकिन वो स्पेसिफिक स्टोरी प्लॉट को कंटिन्यू ना भी कर सकते। मतलब ओरैन जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे शायद इनाजुमा 11 की नई सीरीज कंटिन्यूएशन नहीं होगा, मतलब हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। शायद आसुतो हाइजा के नोसा का मेन कैरेक्टर नहीं भी हो सकते, कुछ और भी हो सकते हैं, क्या होगा वो लेवल 5 के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंटिन्यू तो होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक स्टोरी प्लॉट के कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत कम, और नया सीरीज आने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए लेवल 5 छोटे मोटे आउटर कोर्स छूटते रहेंगे। अगर तुम्हें आउटर कोर्स के बारे में नहीं पता तो वो 5-6 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक एक छोटे स्टोरी प्लॉट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। इनाजुमा एरिस आने से पहले भी ऐसे 6 आउटर कोर्स बनाए गए थे, जहाँ पे इनाजुमा 11 की बेस जो थी एरिस का वो बेस बनाया गया था उस आउटर कोर्स में। तो फिर अगर हमें फ्यूचर में कभी भी कोई आउटर कोर्स देखने को मिले इनाजुमा 11 का, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और क्या पता 1-2 महीने बाद जो आउटर कोर्स आएंगे फ्यूचर में वही इनाजुमा 11 के नए सीरीज को कनेक्ट करे। देखो इनाजुमा 11 ओरैन तो खत्म हो गया, लेकिन जब फ्यूचर में नया सीरीज स्टार्ट होगा तो लेवल 5 ये चेकआउट करेगा क्या उतनी ऑडियंस है इनाजुमा 11 की जो ओरैन और एरिस के टाइम में हुई करती थी। और अगर देखेंगे वो कि ऑडियंस अब घट चुका है, ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा नहीं है, तो फिर वो लोग ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर सकते। तो फिर हमें जो करना पड़ेगा कि जो फैंडम है उसको बनाए रखना पड़ेगा, उसको तोड़ना नहीं है। जब इनाजुमा 11 की नई सीरीज आएंगी तब उनको दिखाना है हाँ यहाँ पे इनाजुमा 11 का वैसा ही फैंडम है जो पहले हुआ करता था। तो फिर इनाजुमा 11 के नए सीरीज के ऊपर अगर कोई भी न्यूज आता है तो मैं उसके ऊपर इंस्टेंटली वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहियो। और अभी हमें थोड़ा टाइम मिला है,
मैं इनाजुमा 11 के कुछ और जो टॉपिक्स रह गए हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और भी ज्यादा एनिमेस जो है उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा पे मुझे डीएम करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर यही था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।